बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स आज मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। है तो वैसे ये पुरानी रेसिपी, बट हर घर में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। मैं यहाँ पे अलग न्यू स्टाइल से बनाऊँगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए हैं तकरीबन 1 किलो, और इन्हें मैंने बारीक बारीक से छिलके उतार लिए हैं। और बहुत से लोग छिलके नहीं उतारते, बट मेरे घर में छिलकों के साथ पसंद नहीं किया जाता आलू को, तो इसलिए मैं इसको बारीक हल्का हल्का सा छील रही हूँ। और अगर आप छीलना ना चाहो तो आप खुरच कर इसके छिलके हटा सकते हो। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये कैसे मैं कटिंग कर रही हूँ आलू के। ये देखिए छोटे छोटे से टुकड़े मैं काटूंगी और इस तरीके से काट रही हूँ। देखिए ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद मैं ये 4 टमाटर लूँगी और इनको बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लूँगी। और हरा धनिया को भी बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तकरीबन ये 1 मुट्ठी है। और मैं ये आपको दिखा देती हूँ। 1 किलो आलू, 4 हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 4 टमाटर और 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटी हुई। अब मैं एक कढ़ाई ले लूँगी। इसमें मैं तकरीबन 1 कप तेल शामिल कर दूँगी। और आपने तेल ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि अंडा आलू में तेल ज़्यादा पड़ता है, नहीं तो तेल कम हो जाएगा इसमें। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी, क्योंकि तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका था। प्याज को मैंने शामिल कर दिया है। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, आपने जस्ट लाइट ब्राउन करना है। प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी और मैं मसाले इसमें डालूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। इन सबको मैं एक साथ शामिल कर दूँगी ऑयल में। ये देखिए मैंने टमाटर को मिक्स नहीं किया था ऑयल में, क्योंकि मुझे साइड पे ये मसाले डालने थे। मसाले को मुझे कुछ देर भूनना है, तकरीबन 30 सेकंड मुझे इसको स्लो फ्लेम पे भूनना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसीलिए मैंने इसमें टमाटर को मिक्स नहीं किया था पहले से। जब ये भुन जाएगा अच्छे से, उसके बाद मैं टमाटर को भी इसमें मिक्स कर दूँगी। ये देखिए मसाले भुन गए हैं। अब मैं टमाटर को मिक्स कर दूँगी इसमें। और ये देखिए, और टमाटर को हमें ज़्यादा नहीं गलाना है। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी और इसको हाई फ्लेम पे पकाऊँगी, ताकि टमाटर और आलू अपना पानी छोड़ दे और उसी पानी में आलू कुछ हद तक पक जाए। और आपने चम्मच को चलाते रहना है, ताकि आलू हर तरफ से एक जैसा पके और मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। कुछ देर बाद आपने आलूओं को पलटना है, उलट पुलट करना है, ताकि ये चिपके ना। और जैसे ही चिपकने लग जाए ये मसाला, तो आपने फ्लेम को स्लो कर देना है। अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे ही बना रही हूँ। अब देखिए मैं ये मसाला नीचे लगने लग गया था और मैंने इसको फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब मैं इसको कुछ देर तक स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी और इसमें हाफ़ कप पानी शामिल करके ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। हाफ़ कप पानी मैंने इसलिए शामिल किया है, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला। जो बहनें ज़्यादा ऑयल डालती है तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती पानी शामिल करने की। ये देखिए मैंने ढककर पकने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसको चेक करूँगी कि ये गले हैं या नहीं गले, क्योंकि कुछ आलू जल्दी गल जाते हैं और कुछ को टाइम लगता है। तो ये इसको ज़रा टाइम लग रहा है, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा पकने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया तो ये तब भी नहीं गले थे, तो मैंने इसको फिर से इसको पकने के लिए छोड़ दिया। ये देखिए ये नहीं गले हुए कम्प्लीटली, ये थोड़े से कच्चे हैं। अब ये देखिए मैंने फिर से इसको ढककर बहुत ही स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। अब फिर जब मैंने चेक किया तो ये गल चुके थे और मैंने इसमें 4 हरी मिर्चें डालकर ढक कर साइड पर रख दिया है। और अब मैं अंडे का मिक्सचर तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं और मैं इसमें जो मसाले ऐड करूँगी वो ये है कि हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 खाने का चमचा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब मैं अंडों को तोड़ लूँगी और इसके बाद मैं अंडे को फेंट लूँगी पहले। फेंटने के बाद मैं इसमें सारे मसाले शामिल कर दूँगी। मसालों को आपने फिर इसमें अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि जो पिसी लाल मिर्च होती है उसकी छोटी छोटी सी गुठलियाँ बन जाती है। तो आपने मसाले को अच्छे से मिक्स करना है अंडे में।
ये देखिए, इसमें अभी भी छोटी छोटी सी गुठलियाँ नज़र आ रही है लाल मिर्च की, तो उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं तवे में 4 खाने के चमचे बराबर ऑयल शामिल कर दूंगी और इसमें मैं 3 अंडे के बराबर का मिक्सचर इस ऑयल में डाल दूंगी। अंडा आलू बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट इस तरीके से भी आप बना के देखिएगा तो ये भी बहुत ही लजीज और बहुत मज़े का बनता है। अब मैं इसके मिक्सचर को जो बीच में इकट्ठा हो गया है, इसको मैं फैला दूंगी ताकि मुझे अंडे को पलटने में मुश्किल ना हो और दोनों साइड से अच्छे से पक जाए ये। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब साइड चेंज कर रहे होते हैं तो अंडा टूट जाता है। अगर आपको ऐसा लगे कि अंडा टूट जाएगा तो आप इसको आधा करके भी पका सकते हो, पलटने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, मैंने अच्छे से इसका बीच में जो मिक्सचर जमा हुआ था इसको मैंने फैला दिया। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये नीचे से जल तो नहीं रहा। आपने स्लो फ्लेम पे ही अंडे को पकाना है, हाई फ्लेम पे पकाएंगी तो अंडा जल जाएगा और सही से पकेगा भी नहीं। मैंने बहुत ही स्लो फ्लेम रखा हुआ है। ये देखिए मैं पलटने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा, तो मैंने इसको हाफ़ पे ही पकाया है। ये देखिए, मैंने इसको हाफ़ कर दिया और मैं इसको हाफ़ पे ही अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि मुझे इसको जो मैंने आलू पकाकर साइड पे रखे हुए हैं उसमें मुझे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मिक्स करना है। तो बस मैं इसको हाफ़ पर ही रख लूँगी और जब ये पक जाएगा अच्छे से तो मैं इसको आलूओं के ऊपर रख दूँगी। ये देखिए, अंडा बिल्कुल भी नहीं जला, अच्छे से पक चुका है। तो मैं ये दोनों पीसेस को उठाकर आलूओं के ऊपर रख दूँगी। ये देखिए, ये हमारा आलू तैयार था पहले से और मैंने इसको आलू के ऊपर सेट कर दिया है। बस कुछ देर बाद मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में करके, बहुत बारीक बारीक से पीसेस करके इसको आलू में शामिल कर दूँगी, आलू में मिक्स कर दूँगी। ये जो हरी मिर्ची थी मैंने इसको ऊपर रख दिए है, आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। अब मैं 2 खाने के चमचे ऑयल लूँगी और इसमें 1 अंडे जितना मिक्सचर मैं इसमें डाल दूँगी। जो मेरा बच गया था मिक्सचर वही मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको भी मैं अच्छे से फैला लूँगी ताकि बीच में से कच्चा ना रहे, सब तरफ से एक जैसा पक जाए ये और पलटने में भी आसानी हो हमें। ये इसका साइज़ ज़रा छोटा है तो ये इजीली मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और ये नहीं टूटेगा। ये इसको भी मैंने स्लो आंच पर ही पकाया है, आंच को मैंने तेज़ नहीं किया था। बस जब मैंने ऑयल डाला था तब मैंने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर दिया था, बट जब ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया था। अगर आप तेज़ फ्लेम पे ही अंडा डाल देंगी तो वो एकदम से जलने लग जाएगा अंडा। ये देखें, ये अच्छे से पक गया है और ये बिल्कुल भी नहीं जला। दूसरी साइड से भी पकाएंगे हम इसी तरह से। बस जब ये पक जाएगा तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये अब पक चुका है और मैं अब इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। आप इस तरह से भी अंडे आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं कि पहले आप अंडा पकाकर उसको प्लेट में रख लें और उस अंडे के ऊपर आप आलू की सब्ज़ी को ऊपर फैला दें इस तरह से। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये आलू, कितना खूबसूरत कलर आया है टमाटर का। ये देखिए, अब मैं इसमें चॉप किए हुए हरा धनिया ऊपर से सजा दूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये, बहुत ही लजीज और मज़ेदार अंडे आलू की सब्ज़ी है ये। ये देखिए, दूसरी तरफ मैंने अंडों को छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आलूओं में मिक्स कर दिया था और ऊपर से हरा धनिया मैंने छिड़क दिया। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका वो वाला था जो मैंने प्लेट में अंडा निकाल के उसके ऊपर सब्ज़ी रख कर उसके ऊपर हरा धनिया छिड़क दिया था। आप दोनों तरीके से मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।